स्वागत है आप सभी का आईएमआरई सब्जेक्ट में। आईएमआरई मीन्स होता है इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो आईएमआरई में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें कुछ रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रूल नंबर जो 28 है, रूल नंबर 28 है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार वोल्टेज को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन वोल्टेज कितने वोल्टेज तक, कौन लो वोल्टेज कहा जाएगा, कौन मीडियम वोल्टेज, तो इसके बारे में बताया गया है 28 में। तो लो वोल्टेज 0 to 250 वोल्ट, अगर 250 वोल्ट से कम है तो लो वोल्टेज के रेंज में आएगा। दूसरा है मीडियम वोल्टेज 250 से 650 वोल्ट तक मीडियम वोल्टेज के रेंज में आएगा। जो हाई वोल्टेज आता है 650 से 33 kVA तक हाई वोल्टेज कहलाएगा। और चौथा जो आपका है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मोर देन 33 kVA, मतलब 33 kVA से ऊपर के वोल्टेज को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में गिना जाता है। तो हम देखते हैं इन वोल्टेजों में कितना वेरिएशन हो सकता है। वो रूल नंबर 54 में बताया गया है। वोल्टेज में कितने परसेंटेज तक वेरिएशन हो सकता है। वेरिएशन हाउ मच मैक्सिमम वेरिएशन इज पॉसिबल फॉर कंज्यूमर, कितने परसेंटेज तक वेरिएशन हो सकता है। अगर लो एंड मीडियम वोल्टेज है तो उसमें ±6% मैक्सिमम वेरिएशन इज पॉसिबल। मैक्सिमम वेरिएशन 6% तक हो सकता है अगर लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज है। 6% तात्पर्य जैसे अगर लो वोल्टेज 250 वोल्टेज आ रहा है आपका, तो 6% गुणे 6/100 हो जाएगा, काटेंगे तो 15 आएगा। मतलब 250 वोल्ट अगर आ रहा है तो ±15 वोल्ट, मतलब 265 से 250 + 15 265, 250 - 15 235। वोल्टेज का वेरिएशन जो होगा आपका 235 से 265 के बीच हो सकता है, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार। तो वही है 6% मैक्सिमम वेरिएशन, 6% इज पॉसिबल लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए। इसी तरह जो हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए ±12% मैक्सिमम वेरिएशन इज पॉसिबल, इसमें भी 12.5% वेरिएशन होगा। इसी तरह अगला रूल हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं रूल नंबर 55 जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। फ्रीक्वेंसी हम लोगों इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, उसमें कितनी % वेरिएशन हो सकता है। तो मैक्सिमम वेरिएशन इंडिया में फ्रीक्वेंसी में 3% तक वेरिएशन हो सकता है। तो 3% मतलब 50 का 3% अगर लोग लेंगे, 50 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसका 3% मतलब 1.5 करीब आएगा, 1.5 आएगा। तो प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस, तो 50 + 1.5 = 51.5 और 50 - 1.5 = 48.5। तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आपका आ रहा है 48.5 से 51.5 तक, इतना वेरिएशन हो सकता है आपका फ्रीक्वेंसी में। तो आगे देखते हैं। तो वही मैक्सिमम वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी में 51.5 हर्ट्ज और मिनिमम फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मतलब 48.5 हर्ट्ज के बारे में बताया गया है। 55 में फ्रीक्वेंसी से कितना वेरिएशन हो सकता है मैक्सिमम। इसी तरह रूल नंबर 61 में वोल्टेज से 125 वोल्ट से अगर ज़्यादा अगर वोल्टेज यूज कर रहे हैं तो वहाँ अर्थिंग होना ज़रूरी है। तो ये सेफ्टी पर्पज से यूज करते हैं। ये वोल्टेज मोर देन द 125 वोल्ट देन द अर्थिंग मस्ट बी रिक्वायर्ड, वहाँ अर्थिंग होना ज़रूरी है, रूल नंबर 61 में बताया गया है। अर्थिंग से संबंधित एक और रूल जो है
रूल नंबर 90 में ऑल द मेटेलिक बॉडी शुड बी इफिशियंटली अर्थ, मतलब जो मेटेलिक बॉडी आप लोग यूज करते हैं उसको अर्थ होना ज़रूरी है। घरों में आप लोग यूज करते हैं फ्रिज, फ्रेश मेटेलिक बॉडी अर्थ का होना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई मेटेलिक बॉडी आप यूज कर रहे हैं, मेटेलिक बॉडी है, मान लीजिए फ्रिज का आउटर है, बॉडी है, मेटल है, अगर अर्थिंग नहीं है तो अगर ह्यूमन बॉडी कोई टच करता है तो इसमें अगर लीकेज करंट फ्लो हो रही थी तो अगर इसको टच करेंगे तो आपके से होते हुए ज़मीन में चली जाएगी और आपको शॉक लग जाएगी। अगर यहाँ पर अगर कोई अर्थ इलेक्ट्रोड मान लीजिए यहाँ पर है, अर्थ किया हुआ है, तो आप अर्थिंग से बच सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से। जो इसका रेजिस्टेंस होता है बहुत कम रखते हैं, मिनिमम एक ओम के करीब रखते हैं। तो करंट हमेशा लो पाथ खोजती है, तो यहाँ से आप ग्राउंड हो जाएगी 1 ओम के रेजिस्टेंस। जो आपकी बॉडी है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप भीगी हुई बॉडी है तो 1000 ओम अगर भीगे हुए हैं आप, तो अगर उस तरह से बॉडी है, नॉर्मल बॉडी है, तो कम से कम 1 लाख से ऊपर होता है रेजिस्टेंस। तो पूरे से पूरा करंट इधर से लीकेज करंट फ्लो हो जाएगी, ज़मीन में चली जाएगी और इलेक्ट्रिक शॉक से आप बच सकते हैं। तो वही इसके बारे में बताया गया है रूल नंबर 90 में। घरों में यूज होने वाले फ्रिज, प्रेस, मेटेलिक बॉडी का अर्थिंग होना ज़रूरी है। ये सेफ्टी पर्पज के लिए यूज करते हैं। इसी तरह रूल नंबर 35 में वार्निंग की नोटिस आप लोग जहाँ पर 400 वोल्टेज या 400 वोल्टेज से ज़्यादा अगर वोल्टेज का लाइन जा रही है वहाँ पे वार्निंग प्लेट लगाना ज़रूरी होता है। आप लोग देखे होंगे जहाँ ट्रांसफार्मर लगे होंगे वहाँ पे वार्निंग प्लेट लगी रहती है। तो ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार 35 में यही बताया गया है, कासन या वार्निंग प्लेट होना ज़रूरी है। वहाँ पर आप यदि वोल्टेज 400 वोल्ट या 400 वोल्ट से अधिक है तो वहाँ पे वार्निंग प्लेट होना ज़रूरी है। तो रूल नंबर 35 में बताया गया है। अगला रूल देखते हैं हम लोग 37 जो है 77, मिनिमम क्लियरेंस एबव द ग्राउंड। रोड के अगर ऊपर से अगर कोई वायर जा रहा है तो कितना ऊंचाई होनी चाहिए। रोड के बगल से कोई या तो रोड को पार कर रहे हैं या तो रोड के बगल से अगर जा रहा है, तो दोनों के बारे में रूल नंबर 77 में बताया गया है। तो पहला है एलॉन्ग द स्ट्रीट, मतलब रोड के अगर साथ साथ रोड के बगल में अगर वायर जा रहा है बगल से तो कितना हाइट होना चाहिए। लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए 18 फीट होना चाहिए और 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर होता है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप मीटर में इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर फीट में इसलिए किया गया है क्योंकि इजीली आप लोग याद कर लें। अगर हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो जो आपकी हाइट होगी 19 फीट होनी चाहिए। इसी तरह अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब रोड को अगर पार कर रहा है लाइट तो कितना होना चाहिए। लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज अगर रोड को पार कर रही है तो 19 फीट होना चाहिए और इसी तरह हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए 20 फीट होना चाहिए। अगला रूल है 79, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अबव द रूफ। अगर छत है, छत के ऊपर से अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, वायर जा रहा है, तो कितना ऊंचाई होनी चाहिए। अगर प्लेन छत हो या समांतर छत से मतलब अगर प्लेन छत इस तरह से कोई छत है, इसके ऊंचाई कोई घर है इसके ऊपर से जा रहा है तो कितना ऊंचाई को होना चाहिए, तो वही बताया गया। वर्टिकल डिस्टेंस ऊंचाई कितना होना चाहिए, 8 फीट होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना चाहिए 4 फीट। इसी तरह जब भी ढालू छत होती है, जो ढालू छत से तात्पर्य यह है कि अगर इस तरह से छत हो तो यहाँ से ऊंचाई जो होनी चाहिए उसके बारे में बताएगा। वर्टिकल डिस्टेंस 9 फीट होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 फीट होना चाहिए। अगर मीटर में आपको लेना हो तो 0.305 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में आपका वैल्यू आ जाएगी। ये 11 केवीए तक रूल है। 79 जो रूल है 79 रूल नंबर है, ये 11 केवीए तक ही रूल लागू होता है।